हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन आडा चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10th का, पिछले वीडियो में मैं क्लास 10th का पढ़ा रहा हूं कुछ दिनों से, कि आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के अगले पार्ट की तरफ ले चलूँगा, प्रश्नवाली 1.4 की तरफ। प्रश्नवाली 1.3 तक क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया था, सारे क्वेश्चंस उसको सोल्व करा दिया था, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए थे सोल्व करने के लिए। आप उसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उस पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप लोग को बताऊंगा प्रश्नवाली 1.4 का। प्रश्नवाली 1.4 में क्या पढ़ना है, तो चलिए आज विस्तार रूप से पहले उसका बेसिक बता दूंगा, किस तरह से उसको बेसिक तरह से आप बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका से बताऊँगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले अगर आप बेसिक नहीं जानिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूं कि देखिए, ये बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। यानी ये बोल रहा है कि शांत और अशांत आवृत्ति बताना है, कि कोई भी प्रमेय संख्या दिया रहेगा तो उसको शांत और अशांत की प्रवृत्ति बताना है। तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूलाज होते हैं, यानी कि बेसिक एक कंसेप्ट होता है। क्या होता है बेसिक कंसेप्ट? जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है हर में, तो हर की संख्या 2 के पावर n इंटू 2 के 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, या m के पावर 2 के पावर m इंटू m के पावर n के रूप में होना चाहिए। इसके रूप में अगर रहेगा तो ये समझेंगे कि ये संख्या शांत है, ठीक है। अगर ये संख्या नहीं रहेगा तो समझेंगे ये अशांत है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो ऊपर के कुछ नहीं करना है, ऊपर को एकदम चुपचाप 13 है तो 13 को आपको लिख देना है, और जो 1325 है इसको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 1325 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले कितना से कटेगा ये अब देख लेंगे। अगर 2 से काटते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, और 3 से कटने का नियम आप लोग को बताया है कि जोड़कर अगर 0 और 3 होगा, 0 और 3 के पहाड़ा होगा तो 3 से कट सकता है। 3 का आपको, क्योंकि विभाजता का नियम भी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। अगर विभाजता का नियम अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बेसिक में विभाजता का नियम दिया हुआ है, या सर्च भी करेंगे विभाजता का नियम तो बहुत सारे आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 3125। तो 3125 का आपको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3 से अगर देख रहे हैं तो 3 से नहीं कट रहा है, क्या कट रहा है, 5 2 7 7 3 7 3 10 हो जाएगा, और 10 1 11 11 3 से पहाड़ा में नहीं आता है, या 0 भी नहीं है। तो सबसे पहले अब डायरेक्ट हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया 0। अब 5 से 5 दूना का 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना का 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा कितना, 5 बार में कटेगा, 5 बार में 5 25। अब क्या करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 5 है तो 5 के पावर हम 5 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर 5। अब गुने में हम अगर 2 के पावर अगर 0 लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 5 के पावर इसके रूप में है, हर इसके रूप में है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये शांत है। क्या लिखेंगे, अतः 3125 हर 13/25 का हर क्या है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए क्या है, ये शांत आवर्ती है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पहला का ही दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर में आप लोग को दिया है 17/8, ठीक है। तो 17 को क्या करना है, चुपचाप इसको ऐसे रख देना है, और 8 क्या है, ये 8 को इसको 2 से अगर इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है। अब गुने हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, एकदम जरूर लिख सकते हैं। तो क्या ये 2 के पावर m के रूप में और m के पावर n के रूप में है, तो क्या होगा, ये शांत आवृत्ति हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 17/8 हर 17/8 का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में
है तो क्या है, ये शांत है, लिखेंगे शांत है। ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर, इसमें पहला का ही तीसरा नंबर क्वेश्चंस। तो तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है, चलिए अब देखते हैं। तीसरा, ठीक है। तो तीसरा नंबर में आप लोग को दिया है 64/455, 64/455। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 455 जो हर है उसको क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 5 5 10 और 10 4 14, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 से कटेंगे, 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, 5 45 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 1 कट जाएगा। अब ये देखिए कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, 13 7 91। तो अब इसको क्या कीजिएगा, 64 बटा में डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 64 जो है वही लिख देना है। और इसको क्या कीजिएगा, 5 × 7 × 13, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए तो 5 के पावर 1 दिया हुआ है, यानी कि 5 के पावर n के रूप में है और या m के रूप में है। बट ये 2 गो ये फालतू में आ गया है, यानी कि ये फालतू में जितने सारे आते हैं ये क्या होते हैं, अशांत आवर्ती के होते हैं। तो यानी इसका मतलब कि 64/455 है जो क्या है, का हर 5 के पावर n के रूप में है, बट लेकिन 5 × 7 × 13 क्या है, जो 7 × 13 है जो कि अशांत आवर्ती है, तो इसलिए अशांत आवर्ती का रूप में है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। क्योंकि ये आगे झूठो साटो के ये जितने सारे अंक आते हैं ये क्या होते हैं, अशांत आवर्ती के होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर में अब चलिए अब चौथा नंबर पढ़ेंगे, पहला का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में आप लोग को क्या दिया हुआ है, 15/1600। तो 15/1600 दिया है, तो आपको क्या बताए हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है, 15 जो अंश है अंश को ज्यों के त्यों छोड़ देना है। हर में है, हर को क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसको 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 से कटेगा, 2 8 16 0 एकम 0 से कट जाएगा 2, और फिर 2 से कटेगा 400 में कट जाएगा, फिर क्या कटेगा 2 से कटेगा 200 में, फिर 2 से काटेंगे तो कितना में 100 बार में, यानी 100 बार में, 2 से 50 बार में, या फिर 2 से 25 बार में, या फिर 5 से 5 एकम 5 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर इसको 6 लिखेंगे क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड पहले ही हम बता दिए हैं 1.2 में। तो अभाज्य गुणनखंड आप पढ़ लिए हैं, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें 5 × 5 यानी कि 5 के पावर 2। अब ये देखेंगे ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, तो यानी लिखेंगे ये कौन सा आवर्ती है, शांत आवर्ती लिखेंगे। अतः 15/1600 का हर क्या है, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, रूप में है। तो क्या करेंगे, ये शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चंस में आप लोग को दिया है 29/343, 29/343। तो आपको क्या पहले बताए हैं, अंश को ज्यों के त्यों छोड़ देवे के बाद, 343 बा एक क्या करे के बाद 343 के अभाज्य गुणनखंड करे के बाद। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो पहले सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से नहीं कटेगा। तो चलिए 7 से काट के देखते हैं। अगर 7 से काटते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि 7 का ये क्यू होता है 343। तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 17 के 21 7 चौके 28 7 55 7 चौके 28, तो हिजा हो जाए 7 चौके 28 हुई। अब फिर 28 में से आपके क्या हो जाएगा 6 बचता, 7 9 63 49 बच जाएगा, फिर 7 से 7 7 49, यानी कितना हो गया 7 × 3, 7 के पावर 3 हो गया।
अभी देखिए यहाँ पर 2 के पावर 0 के रूप में तो हो जाए, 5 के पावर 0 के रूप में तो हो जाए, बट ये जाए एगो 7 आ गई बा जौन की का है, ये सब है अलग आवृत्ति है। यानी कि ये सब जब भी अंश और अंश के अंश 29 के तो 29 लिख देवे नहीं जा, परंतु हर में जब भी आपको 7 आता है, अगर 7 कभी भी आता है तो समझिए 7 2 और 5 के पावर में जितना भी अलावा छोड़कर आता है ये सब का होता है अशांत आवृत्ति का होता है। तो ये लिखेंगे कि ये 29/343 क्या है का हर क्या लिखेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अब यानी नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 इतना दिया है। मान लीजिए इसको गुना दिया हुआ है तो ये तो डायरेक्ट रूप के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, तो यानी कि शांत आवृत्ति के रूप में हो जाएगा। ये भी 5 नंबर आपका। अब चलिए पहला का तो हम लोग 6 नंबर तक बना लिए हैं। अब देखिए 7वां नंबर बनाएंगे। 7वां नंबर में क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चंस में दिया है 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और फिर दिया 7 के पावर 5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको पहले ही इसको अभाज्य गुणनखंड करके रूप में देख दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 के पावर m के रूप में है, 5 के पावर n के भी रूप में है, बट इस 7 अलग से वो आ गया है। तो यानी कि ये कोई चीज़ कर रहा है, अशांत घुसा रहा है, तो यानी कि अशांत प्रवृत्ति का है। तो लिखेंगे ये, अब लिखेंगे कि 29 बटा में ये लिखेंगे अतः 29 बटा में अतः संख्या परमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। यानी नहीं है तो इसका मतलब कि ये क्या चीज़ हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर में क्वेश्चंस में दिया हुआ है 6/15 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो 6/15 को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को बताए हैं कि अंश है, अंश को जेम के त्यों रख देना है। तो 6 और 15 को क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसको किससे कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, तो यानी कि 3 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 कट रहा है, तो 2 बटा में क्या आ गया 5, यानी कि अब नीचे के अंश में क्या हर में क्या आ गया 5 आ गया, और इसके 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0 भी इसको लिख सकते हैं। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 0 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इसको क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखेंगे कि रूप में है हर। तो अगर हर है तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवृत्ति का हो जाएगा, शांत आवृत्ति का होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। 8 नंबर पढ़िए, 9 नंबर और 10 नंबर, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 35/50 तो क्या करना है, 35 को ज्यों के त्यों छोड़ देना है, अंश को आपको बताया है। और 50 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कितना बार में कटेगा 25, फिर 5 से 5 5। तो क्या करेंगे 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, तो ये किसके रूप में है 2 के पावर m गुने 2 के पावर 5 के पावर n के रूप में है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए 10 नंबर पढ़ते हैं। 10 नंबर क्या दिया है, 77/210, 77/210। तो ये डायरेक्टली आप 77 को सेम के सेम लिख देंगे, अंश को ज्यों के त्यों छोड़ देना है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए 77/210 दिया है। तो 77/210 का मतलब कि 210 को क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3 से 3 × 7 = 21 0, फिर क्या चीज़ से कटेगा 7 बार में कटेगा 10 है, फिर क्या चीज़ से कटेगा आपका यहाँ से, आप 2 से भी काट सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर 5 से 2 कर दीजिए। यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 गुने 5 3 गुने 5 गुने 7 आ गया। यानी कि ये क्या आ गया, एक पूरा ये 2 के पावर 1 और 5 के पावर n के रूप में आया। तो ये यानी कि क्या हो गया, ये भी अशांत आवृत्ति का हो गया, क्योंकि 2 के पावर m के रूप में है बट ये अलग से आ रहा है, तो अशांत आवृत्ति है।
तो इस तरह से आप लोग को पहला का 10 गो क्वेश्चन था, 10 खत्म हो गया। एक की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।